subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning friends, welcome to our YouTube channel Sir Abdul Sattar Khan. 9th English 3.2 The Fall of Troy यानी ट्रॉय शहर का जवाल। इस शहर के इस सबक के पहले वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए पहले चिट चैट देखते हैं। डू यू नो स्टोरीज फ्राम एनी एपिक्स और माइथोलॉजिकल पोएम्स? क्या आपको पुरानी जो रज़्मिया नज़्में देवमालाई कहानियाँ होती है वो पसंद आती है? येस आई नो सम माइथोलॉजिकल पोएम्स एंड स्टोरीज। हु इज़ योर फेवरेट माइथोलॉजिकल कैरेक्टर? आपका फेवरेट माइथोलॉजिकल कैरेक्टर कौन है? माई फेवरेट माइथोलॉजिकल कैरेक्टर इज़ अर्जुन। हु इज़ योर फेवरेट वॉरियर? आपका पसंदीदा जो वॉरियर है, जंगजू है, वो कौन है? माई फेवरेट वॉरियर इज़ अलेक्जेंडर द ग्रेट। इफ़ यू कुड विजिट अ प्लेस इन द एंशियंट वर्ल्ड और द माइथोलॉजिकल वर्ल्ड, विच प्लेस वुड यू चूज़? विच इवेंट वुड यू लाइक टू सी? अगर आप किसी ऐसे पुराने दौर के तारीख़ी मकाम को देखने के लिए जाएंगे तो कौन सी जगह जाना पसंद करेंगे? आई वुड लाइक टू विजिट एम्पायर क्रिएटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य और अकबर द ग्रेट। चलिए शुरुआत करते हैं। इस कहानी को हम पहले पढ़ते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं और फिर इसके बाद में हम इसके एक्टिविटीज़ भी करेंगे, इंग्लिश वर्कशॉप भी करेंगे। द फॉल ऑफ ट्रॉय यानी ट्रॉय शहर का जवाल। ये ट्रॉय कहाँ पर है? ट्रॉय शहर जो है ये तुर्की के साहिली इलाके में है। The Iliad is the story of Ilium or Troy, a rich trading city in Asia Minor near the narrow sea that leads from the Aegean to the Black Sea. ये एजियन सी और ब्लैक सी जो है ये दो समंदरी इलाके हैं जो बहरे रूम और तुर्की के जो पीछे ब्लैक सी है उन दोनों को मिलाते हैं। और ये एशिया माइनर जहाँ कुस्तुनतुनिया है, जिसे आज कॉन्स्टेंटिनोपल या इस्तांबुल कहते हैं, वहाँ का हिस्सा है। एलियड या ये जो है इलियाड इज़ द स्टोरी ऑफ इलियम और ट्रॉय। ये इलियाड जो है ये कहानी है किसकी? एलियम या ट्रॉय की। ट्रॉय इस शहर का नाम है। अ रिच ट्रेडिंग सिटी इन द एशिया माइनर यानी एशिया माइनर में ये एशिया माइनर यानी तुर्की के इलाके का, एशिया का जो छोटा सा इलाका है वहाँ का ये बड़ा तिजारती शहर है। और द नैरो सी डैट लीड्स फ्रॉम एजियन टू द ब्लैक सी, और इसका जो संकरा रास्ता है, समुद्री रास्ता, वो दो एजियन और ब्लैक सी को जोड़ता है। इट वॉज वेल सिचुएटेड बोथ फॉर कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर। ये तिजारत और खेती के लिए बहुत ही मशहूर है, यानी वहाँ पर तिजारत बिजनेस भी किया जाता है और तिजारत खेती भी की जाती है। In front of the city was the sea over which sailed the ships of Troy. यानी जो जहाँ पर वो शहर है उसके सामने बहुत बड़ा समंदर है और वहाँ पर बड़े बड़े जहाज़ चलते हैं इस ट्रॉय शहर के। कैरिंग गुड्स एंड ग्रेन, जहाँ पर सामान और अनाज ले जाया लाया जाता है। एट द बैक रोज द हाई पीक ऑफ माउंट आइडा, और पीछे की तरफ माउंट आइडा का पहाड़ की चोटी है। पीछे की तरफ एक पहाड़ है जो उसको एक, अगर पीछे पहाड़ हो जाए तो क्या होता है, वो उसे एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। फ्रॉम विच फ्लोड मेनी रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, जहाँ से बहुत सारे दरिया और झरने बहते हैं। द वैलीज अमंग द हिल्स वेर वेल वाटर्ड एंड फर्टाइल, और उन वादियों से जो उन पहाड़ियों से निकलने वाली जो वादियाँ हैं, वादियों के करीब से जो पानी गुजरता है उसने उसे क्या कर दिया है? ज़रख़ेज़ बना दिया है, फर्टाइल बना दिया है। विथ कॉर्न ग्रोइंग इन फर्टाइल फील्ड्स एंड कैटल फीडिंग ऑन द रिच ग्रास ऑफ द मीडोज़ वाइल शीप फेड ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिल्स। अब ये जो फर्टाइल फील्ड है यानी कि ज़रख़ेज़ खेत के मैदान है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो जानवर है वो जानवरों को बड़े पैमाने पर चारा मुहैया कराया जाता है। और रिच ग्रास ऑफ द मीडोस, और ताज़ी मीडोस यानी ताज़ी घास को भी कहते हैं।
ट्रेडिंग यानी तिजारत, स्ट्रीम यानी नहर झरना, फर्टाइल यानी ज़रख़ेज़ ज़मीन को कहते हैं, फीडिंग यानी पालना। अब वहाँ पर क्या होता है, जो जानवर पालते हैं उन्हें ताज़ा घास मिलती है, मेडोज़ मिलती है, और जो शीप है यानी भेड़े हैं उन्हें वो जो पहाड़ियों की ढलवान है वहाँ पर घास चरने के लिए जाते हैं। अराउंड दैट सिटी द ट्रोजन्स हैड बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग वॉल सो दैट नो एनिमी शुड अटैक देम फ्रॉम द सी। और जो ट्रोजन्स है, ट्रोजन्स ये ट्रॉय के रहने वालों को कहा जाता है। जैसे रोम के रहने वालों को रोमन्स, इंडिया के रहने वालों को इंडियंस, वैसे ट्रोजन्स यानी ट्रॉय के रहने वालों को ट्रोजन्स कहते हैं। तो उन्होंने एक बहुत ही बड़ी वॉल यानी सख्त एक दीवार बनाई थी ताकि दुश्मनों के हमलों से बचाया जा सके। द वॉल वॉज सो ब्रॉड डैट पीपल कुड स्टैंड एंड सिट एंड वॉक ऑन इट। वो दीवार जो है इतनी चौड़ी थी कि उस पर लोग बैठा करते, उस पर चला करते, और वहाँ पर से सामान भी ले जा सकते थे। द ग्रेट गेट्स स्टूड ओपन एंड पीपल कुड गो टू द सी शोर आउटसाइड एंड कम इन एंड एज दे प्लीज्ड। उसके जो बड़े बड़े दरवाजे थे वो खोल दिए जाते ताकि लोग बाहर जाए। सी शोर यानी समंदर का किनारा, सी शोर समंदर के किनारे की तरफ जाए। आउटसाइड एंड कम इन एज दे प्लीज, और जैसा उन्हें पसंद हो वापस आ जाए। बट इन टाइम ऑफ वॉर द गेट्स वुड बी क्लोज्ड एंड देन द सिटी वॉज लाइक अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस। लेकिन जैसे ही वक्त बीतता दरवाजे बंद कर दिए जाते और ऐसा महसूस होता कि वो जो शहर है एक मुकम्मल मजबूत किले के तौर पर बन गया है। फोर्ट्रेस यानी किला बंदी करना। क्वाइट सेफ फ्रॉम ऑल अटैक, प्रोटेक्टेड बाय द वॉल सराउंडिंग इट। और वो काफ़ी सेफ होता, जिसे प्रोटेक्ट किया जाता दीवारों की ज़रिए से उसे, एज वेल एज बाय द हिल्स बिहाइंड। और उसके पीछे पहाड़ियाँ तो थी ही जिससे उसे तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता था। Thus, Troy was a strong city, strongly protected by its walls and strongly defended by its brave soldiers. और इस तरह ट्रॉय जो था एक मजबूत शहर था और उसकी दीवारों के ज़रिए उसकी हिफाजत की जाती और उसके सिपाहियों के ज़रिए भी। But all the kings and the heroes of Greece had declared war against the Trojans. लेकिन ग्रीस यानी यूनान के तमाम हीरो और राजाओं ने ट्रोजन्स यानी ट्रॉय के लोगों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। बिकॉज पेरिस अ प्रिंस ऑफ ट्रॉय हैड परसुएडेड हेलन वाइफ ऑफ अ ग्रीक किंग मेनेलास। तो इसकी वजह क्या थी? पेरिस एक शहजादा था ट्रॉय का, उसने हेलन जो यूनान के बादशाह की बीवी थी उसे भगा कर लेकर आ गया था। उसे बहला फुसला कर अपने प्यार के उसमें फंसा कर उसे भगा कर लेकर आ गया था ट्रॉय को। और मेनेलास ने उसका जो बदला लेने के लिए क्या किया? मेनेलास ने ऐलान जंग कर लिया। दे सेल टू ट्रॉय एंड लेड सीज टू द सिटी। और वो तमाम के तमाम उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस शहर की घेराबंदी कर दी और घेराबंदी करके वो ट्रॉय को दोनों तरफ से घेर कर वहाँ आकर रुक गए। द फाइटिंग वेंट ऑन डेली बट द सीज डिड नॉट। अब ये 10 साल तक के चला था इनकी जो घेराबंदी थी। द फाइटिंग वेंट ऑन डेली बट द सीज डिड नॉट एंड। तो जो फाइटिंग थी ये चलती रही लेकिन जो घेराबंदी है वो टूट नहीं रही थी। ऑन द वन हैंड द ग्रीक्स कुड नॉट टेक द सिटी। एक तरफ तो जो यूनानी लोग थे वो शहर जीत नहीं पा रहे थे। एंड ऑन द अदर हैंड द ट्रोजन्स कुड नॉट फोर्स देम टू सेल अवे। और दूसरी बात थी कि जो ट्रोजन्स थे, ट्रॉय के लोग थे, उन्हें वहाँ से जाने के लिए मजबूर नहीं कर पा रहे थे। सेल अवे यानी वापस से वो अपने कश्ती में बैठकर चले जाएं। एवरी डे द ट्रोजन्स केम आउट ऑफ देयर गेट्स एंड द ग्रीक्स केम आउट ऑफ देयर टेंट्स एंड शिप्स एंड फाइटिंग वेंट ऑन। हर रोज़ जो ट्रोजन्स थे, ट्रॉय के लोग थे और जो सिपाही थे वो बाहर आते, दरवाजे खोलकर लड़ाई लड़ते। और ग्रीक जो थे, यूनानी थे, वो अपने खैमो टेंट यानी खैमा, शिप यानी जहाज़, उससे उतर कर आते और
लड़ाई शुरू हो जाती। समटाइम्स दे वेर ग्रेट बैटल्स बिटवीन द टू आर्मीज़, बाज़ औक़ात दोनों के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पर जंग लड़ी जाती। समटाइम्स देयर वेर सिंगल फाइट्स बिटवीन टू ग्रेट हीरोज़, और बाज़ औक़ात सिंगल फाइट होती दो ग्रेट हीरोज़ के बीच में। समटाइम्स द ट्रोजन्स हैड द बेटर ऑफ इट एंड समटाइम्स द ग्रीक्स, बट स्टिल द फाइटिंग वेंट ऑन। बाज़ औक़ात ट्रोजन्स यानी ट्रॉय के लोग उसमें बेहतरी हासिल करते, उसे जीत जाते, और बाज़ लोग इसमें बाज़ औक़ात ग्रीक यानी यूनानी लोग जीत जाते, बट द स्टिल फाइटिंग वेंट ऑन, लेकिन अभी भी लड़ाई जारी थी। अब सीज करना यानी मुहासरा ये टूट नहीं रहा था। मीडोज़ यानी कि जो चरागाह होती है जहाँ पर सरसब्ज़ व शादाब घास होती है उसे कहते हैं। अब ये जो मेनेलाउस था, तो मेनेलाउस ने क्या किया, वो रिवेंज लेना चाहता था, यानी बदला लेना चाहता था, वो जाने के लिए तैयार ही नहीं था। ग्रेट हीरोज़ ऑन बोथ साइड्स वर किल्ड इन द कोर्स ऑफ द वॉर, दोनों तरफ के जो ग्रेट हीरोज़ थे वो इस जंग में कामयाब हुए, यानी वो काम आए, यानी वो मर गए, मौत के घाट उतर गए। आफ्टर लीडिंग द डिफेंस ऑफ हिज सिटी फॉर 9 years, द ब्रेव हेक्टर वॉज एट लास्ट किल्ड बाय एकिलीज, आखिरकार जो बहुत दिफा कर रहा था, 9 सालों तक दिफा करता रहा, जिसका नाम था हेक्टर, ये बहुत ही बहादुर सिपाही था ट्रॉय का, और एक ट्रोजन था, ट्रॉय का रहने वाला था। वो एक यूनानी हीरो एकिलीज के हाथों मारा गया। होम नन कुड रेसिस्ट, जिसे कोई भी हरा नहीं सकता था। बट एकिलीज हिमसेल्फ वॉज किल्ड लेटर ऑन बाय अ पॉइजन्ड एरो that entered his heel, the only part of his body where he could be wounded. लेकिन अखिलीज भी कुछ दिनों बाद मारा गया, क्योंकि एक जहरीला तीर उसकी जो एड़ी थी पैर की उसमें आकर घुस गया था, जो साफ दिखता था, बाकी के जिस्म में उसे कोई जख्म नहीं आया था। स्टिल लेटर पेरिस हिमसेल्फ वॉज किल्ड आल्सो बाय अ पॉइजन्ड एरो, आखिरकार बाद के वक्फे में पेरिस भी मारा गया, उसे भी एक जहरीला तीर लगा था। द ट्रोजन्स वर टायर्ड ऑफ बीइंग शट अप इन देयर सिटी, जो ट्रोजन्स थे यानी ट्रॉय के लोग थे वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे, चूँकि उन्हें वो शहर में बंद रह कर परेशान हो गए थे। एंड द ग्रीक्स वर लॉन्जिंग टू सी देयर होम्स अगेन, बट स्टिल द फाइटिंग वेंट ऑन, और जो ग्रीक्स थे, यूनानी थे, वो भी अपने घर से दूर रहकर बहुत परेशान हो गए थे और घर जाना चाहते थे, लेकिन लड़ाई जारी थी। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा।